हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है CONS3 होल 6 प्लस 3 जटिल की ज्यामिति रिक्त स्थान होती है तथा इसकी प्रकृति कौन से चुंबकीय होती है, यानी अनुचुंबकीय होती है या प्रतिचुंबकीय होती है, ये पूछा गया है। तो चलो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा को देखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमें पता है कि आकृति है, किसी भी संकुल की जो आकृति है वो संकरण द्वारा पता चलती है, संकरण द्वारा पता चलती है तथा चुंबकीय प्रकृति है, चुंबकीय प्रकृति है वो आपके पास में चलती है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा पता चलती है। तो यहाँ पर हमारे पास में एक तो निकालना है हमें संकरण और दूसरा निकालना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं इस दिए गए जटिल के अंदर। NH3 6 और यहाँ पर आता है उसके ऊपर चार्ज है +3। तो माना कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था है वो है X। NH3 पर चार्ज होता है 0, तो 6 पर भी 0 चार्ज हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा +3। तो X की वैल्यू आ गई +3, यानी कोबाल्ट ऑक्सीकरण अवस्था है वो +3 है। तो सबसे पहले कोबाल्ट का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो कोबाल्ट होता है 27 और 27 होता है तो यहाँ पर लिख देते हैं आर्गन और यहाँ पर आ जाता है 3d7 और 4s2। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हमें क्या करने हैं, निकालने हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 तो निकल जाएंगे S से और 1 निकल जाएगा D से। तो D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, D के अंदर रह गए 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो D के अंदर कुछ 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे जाएंगे। यहाँ पर देखोगे आप तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और 4s, और हमें क्योंकि NH3 यहाँ पर लिगेंड है तो ये अपने लोन पेयर दान करेगा। कितने लोन पेयर दान करेगा, 6। तो हमें कितने चाहिए, 6 रिक्त कक्षक भी अपने को चाहिए। तो सबसे पहले हम 3D के अंदर 6 भरते हैं। ये देखो आपके पास में 6 हमने इस तरीके से फिल किया। ठीक है, अब इस तरीके से फिल किया तो हमें पता है कि NH3 है वो एक परबल क्षेत्र लिगेंड होता है, परबल क्षेत्र लिगेंड होता है। और परबल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, युग्मन होता है। अब अगर युग्मन होता है तो हम इनका युग्मन करवाएंगे यहाँ पर, तो युग्मन करवा देते हैं। तो यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर युग्मित हो जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर युग्मित हो जाएगा। तो बचेगा कुछ इस तरीके से, 2 कक्षक है वो D के खाली हो गए, 3D के खाली हो गए और यहाँ पर P के खाली पड़े हैं 3। ये हो गए 4P के, ये हो गया 4S का और ये हो गया 3D का। 3D के अंदर 6, तो 3D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हैं। अब ये वाले कक्षक है वो क्या करेंगे, भाग लेंगे संकरण के अंदर, ये बनाएंगे संकरण के अंदर। और संकरण में भाग लेने के बाद में ये 6 समान ऊर्जा वाले तथा समान आकृति वाले कक्षक बनाते हैं जिनका नाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंदर वाले D कक्षक है वो क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा DsP3। तो यहाँ पर संकरण हो गया DsP3, तो संकरण हो जाएगा, संकरण हो जाएगा D2sp3, D2sp3 संकरण हो जाएगा। अब D2sp3 संकरण है तो यहाँ से हम आकृति का पता कर सकते हैं। आकृति हो जाएगी इसकी अष्टफलकीय, अष्टफलकीय आकृति हो जाएगी। अब अष्टफल की आकृति किस तरीके की होगी, तो यहाँ पर आएगा कोबाल्ट, वर्ग द्विपिरामिडीय भी बोलते हैं इसको, और इसके अंदर NH3 है वो अपने लोन पेयर है वो इनके दान कर देगा, NH3 और NH3। अब ये जो है वो आपके पास में एक ही तल में उपस्थित होंगे, ये चारों NH3 तथा कोबाल्ट जो परमाणु है वो एक ही तल में होगा। ये तल से ऊपर की तरफ होगा और ये वाला जो नीचे वाला NH3 है ये तल से नीचे की तरफ होगा। तो ये बना दिया इसकी आकृति। अब यहाँ पर हम देखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो वो क्या है, 0 है। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है तो प्रकृति होगी प्रति चुंबकीय, ये होगी प्रति चुंबकीय
प्रकृति। तो यहाँ पर ज्यामिति हो जाएगी अष्टफलकीय और जो चुंबकीय प्रकृति हो जाएगी वो हो गई प्रतिचुंबकीय। तो आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।